हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये एसएससी सीजीएल नहीं बल्कि रेलवे जैसे कई सारे जैसे बैंकिंग में भी ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। 8 का संबंध 28 से है। उसी प्रकार पूछना है कि 27 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, 8 और 28 में संबंध निकालना पड़ेगा। 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 का पावर क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 28 का हम कैसे लिख सकते हैं, 28 ये जो संख्या है इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखें कि 3 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। बट्टा नहीं है, ये मैं बताया हूँ। इसका क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इधर देखिए, इसमें कैसे करेंगे, 27 है। 27 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। उसी प्रकार ध्यान से देखिए, 2 का क्यूब के बाद कितना आया था, 3 का क्यूब। उसी प्रकार 3 का क्यूब के बाद कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब। ठीक है, जैसे इसमें 1 जोड़े थे उसी प्रकार इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, तो ध्यान से देखिए, 4 का क्यूब करेंगे और +1 करेंगे तो हमारे पास 65 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जैसे 102 का संबंध 52 से है, उसी प्रकार पूछ रहा है कि 20 का संबंध किससे होगा। तो हमें करना क्या होगा, 102 और 52 इन दोनों का आपस में संबंध निकालेंगे। जैसे 102 को अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 51 आ जाएगा। 52 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास 52 आ जाएगा। यही रूल इसमें करके देखते हैं क्या आता है। 20 है तो 20 में कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, जैसे ऊपर वाले में दिए थे। ठीक है, तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे, जैसे ऊपर वाले में 1 जोड़े थे ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी 1 जोड़ेंगे। जैसे ऊपर वाले में 2 जोड़ते तो यहाँ पर भी हमें 2 जोड़ना पड़ता है। इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। अब देखिए 11 ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 11। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे 9 का संबंध 99 से हुआ है, उसी प्रकार पूछ रहा है कि 5 का संबंध किससे होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इन दोनों में आपस में संबंध कैसे निकालते हैं। अगर ध्यान से देखते हैं आप लोग तो 9 है, ये संख्या 9 है। तो अगर हम लोग 9 का वर्ग कर देंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। ठीक है, इसी 9 को अगर 2 से गुना करते हैं तो हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, 2 से गुना किए थे। ठीक है, तो 9 दूनी 18, इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास 99 आ जाएगा। ये देखिए 9 से हम लोग 99 ला दिए, 9 से 99 ला दिए। अब चलिए इसी रूल को इसमें फॉलो करते हैं। जैसे 5 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 9 का वर्ग किए थे उसी प्रकार 5 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, 9 को 2 से गुना किए थे तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 5 में 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 से गुना किए थे। तो इन दोनों संख्या को गुना कर दिएंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। जैसे इसमें दोनों संख्या को जोड़े थे तो इसमें भी हमें दोनों संख्या को जोड़ना है। 25 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। अब देखिए 35 कौन सा है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे 4 का संबंध 65 से हुआ है, उसी प्रकार पूछ रहा है कि 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा, मतलब कि उसकी जगह पर क्या आएगा, वही ऑप्शन में से देख कर हमें बताना है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, अगर 4 का हम लोग क्यूब करते हैं, इसका संबंध इससे करा रहे हैं। ठीक है, अगर 4 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 64 आ जाएगा, और इसमें 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास 65 आ जाएगा। देखिए 4 का क्यूब ही क्यों किए, ये भी एक सवाल है। तो देखिए 4 का अगर वर्ग करेंगे तो हमारे पास बहुत छोटी सी संख्या आएगी। अगर देखिए इसकी ये वाला संख्या देखिए, ये काफ़ी बड़ा संख्या है 4 से, इसीलिए हम लोग 4 का क्यूब करें। ठीक है, अब चलिए 8 का संबंध इससे करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले हम लोग 4 का क्यूब किए थे। 8 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 512 आ जाएगा। जैसे ऊपर वाले में 1 जोड़े थे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 513 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 530 आ जाएगा। ये जरा ध्यान से देखिए, जो रूल ऊपर वाले में लगेगा वही रूल इसमें भी लगेगा। जैसे ऊपर वाले में 1 जोड़े थे उसी प्रकार इसमें भी 1 जोड़ना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।